ब्रह्मचर्य का असली मतलब अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना। ब्रह्मचर्य ये शब्द अपने आप में एक प्राचीन शक्ति का एहसास दिलाता है, भूली हुई ताकत की याद दिलाता है। ये अपने अंदर की यात्रा की बात करता है, अपने असली स्वरूप को जानने की बात करता है। ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का रास्ता है, अपनी जीवन शक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने का। ब्रह्मचर्य को अक्सर गलत समझा जाता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही सब कुछ मान लिया जाता है। हालांकि शारीरिक संयम इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसका असली मतलब और गहरा है। ये हमारे अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानने और इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। ये प्राचीन अभ्यास आत्म परिवर्तन का एक शक्तिशाली तरीका है। ये अनुशासन की, सचेत चुनाव की और अंततः मुक्ति की यात्रा है। जैसे जैसे हम इस खोज पर निकलते हैं, हम ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को समझने लगते हैं, अपने अंदर के ईश्वर से मिलन की यात्रा। संयम से आगे ब्रह्मचर्य जीने का एक तरीका। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संबंधों से दूर रहने के बारे में नहीं है। ये एक संपूर्ण अभ्यास है जिसमें हमारे जीवन के सभी पहलू शामिल हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये अपनी ऊर्जा को ऊंचे लक्ष्यों की ओर, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की ओर लगाने के बारे में है। इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन लाना शामिल है, हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारे कार्यों और व्यवहार तक। सच्चे ब्रह्मचर्य के लिए हमें अपनी इंद्रियों के प्रति सचेत रहने की जरूरत होती है। हम अपनी इच्छाओं को बिना उनके नियंत्रण में आए देखना सीखते हैं। हम उन गतिविधियों में शामिल होना चुनते हैं जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का पोषण करती हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस करने लगते हैं। हम ऊर्जा और स्पष्टता के एक स्रोत से जुड़ते हैं, जिससे हम ज्यादा उद्देश्य और जागरूकता के साथ जी सकते हैं। 99 दिनों का बदलाव, खुद को जानने की एक यात्रा। 99 दिनों के ब्रह्मचर्य का अभ्यास आत्म परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता है। ये गहन आंतरिक कार्य का समय है, आत्म नियंत्रण की ओर एक समर्पित यात्रा। हर दिन हमारे पैटर्न को देखने, अपनी सीमाओं का सामना करने और अधिक आत्म नियंत्रण विकसित करने का अवसर है। हम आने वाली चुनौतियों और प्रलोभनों से निपटना सीखते हैं और मजबूत और ज्यादा लचीले बनकर उभरते हैं। ये अभ्यास हमारी इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है। हम अपनी ऊर्जा के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं, इसे रचनात्मकता, करुणा और आध्यात्मिक विकास की ओर लगाना सीखते हैं। जैसे जैसे हम 99 दिनों से गुजरते हैं, हम ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम इसके सार को आत्मसात करने लगते हैं, अभ्यास पूरा होने के बाद भी इसके ज्ञान को अपने साथ रखते हैं। सांस और स्थिरता की शक्ति। प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम और ध्यान आवश्यक अभ्यास हैं जो ब्रह्मचर्य की यात्रा के पूरक हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। ये हमें मन को शांत करने, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने और अपनी आंतरिक स्थिरता से जुड़ने के तरीके देते हैं। प्राणायाम, नियंत्रित श्वास लेने का अभ्यास, हमारे प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। विशिष्ट श्वास तकनीकों के माध्यम से हम अपने ऊर्जा चैनलों को साफ कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान हमें स्थिरता और जागरूकता विकसित करने की अनुमति देता है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखकर हम आंतरिक शांति और स्पष्टता के लिए जगह बनाते हैं। ये अभ्यास ब्रह्मचर्य से अलग नहीं है, बल्कि इसके अभिन्न अंग हैं। ये हमें इस यात्रा की चुनौतियों से ज्यादा आसानी और जागरूकता के साथ निपटने के लिए सशक्त बनाते हैं। भारत के प्राचीन शास्त्र ब्रह्मचर्य के अभ्यास के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। भगवद गीता योग और अध्यात्म पर एक कालातीत ग्रंथ आत्मनियंत्रण और इंद्रियों को वापस लेने के महत्व के बारे में विस्तार से बताती है। जो अपने खाने और मनोरंजन में संयमी है, काम और आराम में संतुलित है, वही योगी
ब्रह्म से मिलन के योग्य है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाने के बारे में है। ये अपने कार्यों को अपनी सर्वोच्च आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने, शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करने के बारे में है। शास्त्र हमें हमारी आंतरिक यात्रा के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं, रास्ते में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। साम्य आंतरिक सद्भाव की कुंजी। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए समता या मन की स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये जीवन के उतार चढ़ाव के बीच शांत और स्थिर रहने, चुनौतियों का सामना ज्ञान और अनुग्रह के साथ करने के बारे में है। जब हम समता का विकास करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं से बहने या अपनी भावनाओं से अभिभूत होने की संभावना कम रखते हैं। हम आंतरिक स्थिरता की भावना विकसित करते हैं, जो हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की अनुमति देती है। जो सुख और दुख में समान है, जो मान और अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु के लिए समान है, उसे योगी कहा जाता है। योग में दृढ़। भगवद गीता 2:55। भगवद गीता का यह श्लोक सभी परिस्थितियों में समता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। त्याग और आत्म संयम आंतरिक परिवर्तन के रास्ते। त्याग और आत्म संयम ब्रह्मचर्य के आवश्यक पहलू हैं। ये खुद को आनंद से वंचित करने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, जो हमारे उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित हों। जब हम त्याग का अभ्यास करते हैं तो हम उन मोहों को छोड़ देते हैं जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं। इसमें भौतिक संपत्ति, अस्वस्थ आदतें या सीमित विश्वास शामिल हो सकते हैं। आत्मसंयम हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में अनुशासन विकसित करने के बारे में है। ये आवेगों या इच्छाओं से प्रेरित होने के बजाय जागरूकता और इरादे से कार्य करने का चुनाव करने के बारे में है। ये अभ्यास हमें अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास के लिए जगह बनाने में मदद करते हैं। अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जागरण। ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य केवल यौन क्रिया से दूर रहना या आत्मनियंत्रण विकसित करना नहीं है। यह अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करना, अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव करना है। अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर प्रवाहित करके हम अलगाव के भ्रम को दूर करने लगते हैं। हम सभी प्राणियों के साथ अपनी परस्पर जुड़ाव का एहसास करते हैं और उस असीम ज्ञान और प्रेम का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर रहता है। आत्म खोज की यह यात्रा खुलने की, कंडीशनिंग और सीमित विश्वासों की परतों को छोड़ने की प्रक्रिया है। यह निरंतर सीखने, विकास और परिवर्तन का मार्ग है। जैसे जैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम चेतना में एक गहरा बदलाव अनुभव करते हैं। हम अपने बाहर खुशी की तलाश करने की स्थिति से गहरी आंतरिक शांति और संतोष के स्थान पर चले जाते हैं। अपनी यात्रा शुरू करें। आंतरिक खोज का आह्वान। ब्रह्मचर्य का मार्ग आत्म खोज की यात्रा है, हमारे अस्तित्व के मूल की तीर्थ यात्रा। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए समर्पण, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यदि आप इस प्राचीन अभ्यास का पता लगाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ अपनाएं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, धीरे धीरे इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। याद रखें कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें और जीत का जश्न मनाएं। जैसे ही आप इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करते हैं, आपको अपनी पूरी क्षमता को जगाने के लिए शक्ति, साहस और ज्ञान मिल सकता है।